Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what amount of heat is to be transferred to the nitrogen in the isobaric heating process for the gas to perform the work A is equal to 2 joules. Okay, 2 जूल का वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी नाइट्रोजन को इन द आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ हीट हमें बताने की कितनी हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन को ट्रांसफर करनी पड़ेगी. ओके, इन द आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके, तो हम देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं या क्या वर्क डन लिख सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है आपकी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, आप किसी सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, वो कहाँ जाती है, कुछ हीट तो उसकी क्या आती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाती है, और कुछ हीट से क्या करता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. ओके, तो ये आपकी डेल क्यू हो जाता है. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी ट्रांसफर टू द नाइट्रोजन, हमें डेल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू नाइट्रोजन इन द आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस. आइसोबैरिक बोला है, इसका मतलब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आपको जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका पी डेल वी के इक्वल होगा. ओके, पी डेल वी के इक्वल होगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी के इक्वल होगा. ओके, आर डेल्टा टी कैसा आ गया, देखिए हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर टी के इक्वल होता है. ओके, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, पीडीवी प्लस वीडीपी आएगा, वहां से डीपी आपका आइसोबैरिक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वो जीरो हो जाएगा और ये सिर्फ इतना हो जाएगा, पीडीवी इज इक्वल टू आरडीटी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या पहनते हैं, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो देखिए डेल क्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू को हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस डब्ल्यू. ओके, डेल यू प्लस ऑफ ओवर डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना है आपका, आर डेल्टा टी. ओके, ये आ गया आपका. अब देखिए डेल यू क्या होगा आपका, डेल यू आपका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी डेल यू क्या आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखिए हमें पता है कि आपकी जो डेल यू होती है, डेल यू किसके इक्वल होती है, आपकी एन सीवी डी टी के इक्वल होती है. ओके, दिस इज अवर डेल यू, क्या होती है आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, आपकी एनसीवीडीटी के इक्वल होती है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका एन यू, यहाँ पर आपकी जो डेल्टा यू होगी ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पर आपकी सीवी इंटू डेल्टी के इक्वल होगी. ओके, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग. तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करें तो देखिए डेल्टा क्यू किसके इक्वल आएगा आपका, सीवी डेल्टा टी प्लस ऑफ ओवर आर टाइम्स डेल्टा टी. ओके, ये हो जाता है इसको हम, ठीक है. देखिए यहाँ पर आपसे बोला है ना, अगर आपको अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालनी होती है किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीपीडीटी के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट. ये आपका डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व करके केस को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपका सीवी प्लस आर आपका क्या आ गया, बाहर ले लिया, और डेल्टा टी अपने कांस्टेंट है इसको अपने बाहर ले लिया. ओके, अब आपको पता है कि आइडियल गैस का जो रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी, ये किसके इक्वल होता है, आपके आर के इक्वल होता है. ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सीपी किसके इक्वल होगा, आपके आर प्लस सीवी के इक्वल होगा. सीपी किसके इक्वल होगा, आपके आर प्लस सीवी के इक्वल होगा. ओके, तो देखिए, तो हम यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इतना यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें हमें वो वर्क डन गिवन. ओके, हमें यहाँ पर आर डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है. ओके, हमें यहाँ पर सीवी डेल्टा टी को रिप्लेस करना है. सीवी डेल्टा टी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सीवी डेल्टा टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं. देखिए आपका, देखिए सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है, आपका आर के इक्वल होता है. और अगर आप यहाँ पर देखिए सीपी से अगर यहाँ पर सीवी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका सीपी माइनस सीवी माइनस वन इज इक्वल टू ओवर कितना हो जाएगा, आपका आर बाई सीवी के इक्वल हो जाएगा, आर बाई सीवी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ओके, ये आपका इतना हो गया, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई सीवी हम यहाँ से लिख सकते हैं. और सीवी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आपकी आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. ओके, ये आपकी सीवी की वैल्यू हो जाएगी. इस सीवी की वैल्यू को देखिए यहाँ पर पुट करिए, ये कितना होगा, देखिए सीवी इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर सीवी से हमने आर टाइम्स डेल्टा टी लिख लिया, डिवाइडेड बाई अवर गामा माइनस वन प्लस ऑफ अवर आर टाइम्स डेल्टा टी. ओके, अब देखिए यहाँ से हमें इतना एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, क्वेश्चन में हमें देखिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, दैट द गैस टू परफॉर्म वर्क इज इक्वल टू 2 जूल. इसकी वैल्यू कितनी है, आपकी 2 जूल के इक्वल है. तो देखिए आर डेल्टा टी, इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई, इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 जूल डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. गामा देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपकी डायटोमिक गैस है. डायटोमिक गैस के लिए जो आपका गामा की वैल्यू होती है वो कितना होता है, आपका 7/5 के इक्वल होता है. ओके, तो 7/5 माइनस वन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2/5 के इक्वल आ जाएगा. प्लस ऑफ आर डेल्टा टी किसके इक्वल है, आपका 2 के इक्वल है. अब देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए, फर्दर सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 प्लस 2 हो जाएगा. ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 जूल. ओके, तो 7 जूल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. ओके, 7 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 7 जूल क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड इट विल बी द अमाउंट ऑफ, ये आपसे क्या पूछा उसने,
what amount of heat to be transferred, तो आपको 7 जूल हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी इन द आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके, so 7 joule will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.